इसकी पटकथाएं आज से 2-3 महीना पहले ही लिखी जा चुकी। तय हुआ कि दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी की बैठक होगी। उसके एक सप्ताह पहले काफी झड़प हुई थी दो नेताओं में, खास करके एक नेता से, और उसी दिन फाइनल हो गया था कि अब ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। ललन सिंह के इस्तीफे के बाद जो राजनीतिक है वो कहीं ना कहीं देश की और बिहार की है वो गर्माती दिख रही है। और अब वहीं बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब जदयू के बन गए हैं। लेकिन वहीं बात करें तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी साफ तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो इस्तीफे की बात है वो जदयू में 1 महीने पहले से ही हो रही थी, क्योंकि जदयू है जो कई टुकड़े में बढ़ चुकी थी। पहले क्या कुछ कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पहले सुनिए उनकी बातों को। राजू, देखिए, आज की है जो परिस्थिति नई नहीं है। इसकी पटकथाएं आज से 2-3 महीना पहले ही लिखी जा चुकी थी, और वो पटकथा ये थी कि 2023 में सत्ता का परिवर्तन की बात हुई थी या आपस में कुछ चर्चाएं हुई थी, और एक था नीतीश कुमार पर दबाव डाल रहे थे कि सत्ता का परिवर्तन हो और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया जाए। लेकिन एक धड़ा जदयू में ऐसे भी हैं कि जो ऐसा करने से रोकते, और यही कारण है कि जिस दिन तय हुआ कि दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसके एक सप्ताह पहले काफी झड़प हुई थी दो नेताओं में, खास करके एक नेता से, और उसी दिन फाइनल हो गया था कि अब ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होंगे। तो कैसे नहीं रहेंगे, तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो उनको पदस्थ कर सकती है, और इसीलिए एक सप्ताह बाद शेड्यूल बन गया कि 29 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। तो हम लोगों को तो पहले ही पता चल गया था, जानकारी हो गई थी कि जो नीतीश कुमार जी हैं, वो जो पहला प्रस्ताव आया कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, उसके पक्ष में नीतीश कुमार जी नहीं पीछे, और इसीलिए ललन बाबू को पदस्थ करने की बात आई, और 29 तारीख को आपने देख लिया। इस्तीफा लगभग एक सप्ताह पहले दे दिया गया था, मिल गया था, लेकिन पार्टी में कुछ और गतिरोध नहीं हो, इसके लिए वो लिफाफा बंद रहा, किसी से कहा नहीं गया, क्योंकि डेट पहले तय भी हो गया था। तो वैसी परिस्थिति में उसी दिन बात आई और प्रस्तावक खुद ललन बाबू बने और नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो एक घटना पहले थी। आज जो परिस्थिति है, मैं यही समझता हूँ कि अब ललन बाबू 12 या 11 विधायकों की एक जमात लेकर के गए थे। अब ये लोग क्या करते हैं समझ में नहीं आता है अभी तक, या हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि अभी राजद का अपर हैंड है, इसलिए कि विधानसभा का अध्यक्ष नीचे है। अगर 12 विधायक गुट बना करके कुछ ऐसा करेंगे तो संभव है कि नीतीश कुमार जी की सरकार डगमगा जाए। लेकिन फिर यहाँ पर जो 2-3 आदमी चाहते थे कि तेजस्वी प्रसाद मुख्यमंत्री नहीं हो, वो अंदरूनी कहीं न कहीं से बात उनकी हो चली है कि समय आने पर नीतीश कुमार जी को मदद किया जाएगा। यानी मेरे समझ से नीतीश कुमार जी फिर पलटी मार सकते हैं। रामा जी किस तरह से बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो ललन सिंह के इस्तीफा की बात है वो 1 महीने पहले ही जो प्रकरण है वो हो गया था, और लेकिन सिर्फ औपचारिक जो ऐलान है वो 29 को हुआ था, क्योंकि जिस तरह से
कहीं ना कहीं डर था कि कहीं भगदड़ न मच जाए, क्योंकि जिस तरह से कहें तो जदयू है जो काफी खेमे में बढ़ चुकी है, और जिस तरह से कहें तो कई जो नेता हैं वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे जदयू में, इसलिए ये जो इस्तीफे की बात हुई है ललन सिंह की गई है। और वहीं बात करें तो जिस तरह से जब से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है तो देश की राजनीति है वो गर्माती दिख रही है। तो जीतन राम मांझी जो बयान देते हुए हैं वो सामने आए हैं। तमाम खबरों पर न्यूज़ के साथ नमस्कार।